सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा स्टोरीज़ पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत टाइम से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो कैसे भी शॉर्ट्स वीडियो डाल के, पुराने क्लिप्स वगैरह डाल के वैसे ही चल रहा था। तो अभी मुझे जाना है, कुछ देर बाद मैं निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। मतलब ऐसे ही तबीयत ठीक है पहले से, लेकिन वो डॉक्टर ने बुलाया है, विज़िट करना है। तो मैं थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड करूँगी क्या डॉक्टर ने बोला, तो वो सब चीज़ें आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और अभी मैं आप सबको अपनी जो शादी की वीडियोज़ हैं वो दिखाने जा रही हूँ। तो आप लोग शादी की वीडियोज़ एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। यहाँ मेरी जो है मतलब इधर साइड जो है भात उतारने की रस्म कहते हैं उसे, लेकिन हमारे साइड जो है उसे इमली घुटाना कहते हैं। वही रस्म चल रही है, और उससे पहले पैर में आलता लगाया जाता है। और मैंने जयमाल्स वगैरह की ये जो क्लिप्स हैं ये ऐड नहीं किए, क्योंकि वीडियो जो है मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स जो हैं सिर्फ ऐड किए, बाकी ये क्लिप्स किसी वीडियो में बाद में दिखा दूँगी। और ये रस्म जो है भाई करता है, तो यहाँ पे जो मामा जी हैं मेरे, वो कर रहे हैं। वो जो आम का पत्ता होता है उसे कट करते हैं, फिर मम्मी को भी ऐसे मतलब घुमाते हैं, फिर मम्मी भी करती हैं मम्मी को पानी पिलाया जाता है। फिर मम्मी जो हाथ से आँख ढकी हैं उनके, वो जो हाथ से आँख ढकी हैं उसी उनके हाथ पे ना मुँह के पास करेंगी, तो वो जो काँटे होते हैं 5 बार काटना होता है डंठल को, तो मम्मी के हाथ पे थूक देते हैं। तो मुझे ना पता नहीं था, तो पहली बार में मामा जी ऐसे किए तो मैंने उसको निगल लिया। जब मम्मी ने हाथ किया ऐसे थूकने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं तो निगल ली। बोले अरे निगलते नहीं, वो हाथ पे थूक देते हैं। और मेरे जो यहाँ पे एक ही इसीलिए यहाँ पे सभी लोग हंस रहे हैं। और मेरे जो हैं यहाँ पे एक ही मामा जी आ पाए थे, क्योंकि एक मामा जी नहीं आ पाए थे। मेरे कज़न का उस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, तो वहीं पे थे। और एक मामा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर जल्दी चले गए थे। तो एक ही मामा जी आए हुए थे, और यहाँ पे वही पानी पिलाया जा रहा है। और ये मामा जी का बेटा है, तो भतीजा भी पानी पिलाता है और भाई भी। तो बुआ को यहाँ पे जो ओम है वो पानी पिला रहा है, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हंसी मजाक करते हैं, तो मजाक में मामा जी के चेहरे पे वो दही लगाई गई है। और यहाँ पे चुमावन वाली रस्म हो रही है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है मुझे चूम रही हैं, यहाँ पे मामी जी, और 5 बार चूमते हैं, फिर पानी उतारते हैं, और फिर यहाँ पे मुझे रूम में लेके जाया जा रहा है, क्योंकि अब जो है थोड़ी देर बाद आना था। और यहाँ पे जो विनीत के बड़े भैया हैं, मतलब मेरे जो जेठ हैं, वो आए हैं। इसको शायद गुरहत्थी की रस्म कहते हैं, उसी के लिए जिसमें लड़की की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद आपको जो भी कपड़े गहने ज्वेलरी देनी है वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। और ये उनके साइड की तरफ के पंडित जी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्ड करके अपने एनिवर्सरी के टाइम में लगाने के लिए कुछ क्लिप्स लिए थे। वही क्लिप्स मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, वही क्लिप्स मैं ऐड की हूँ। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेरी चाची हैं, और अगल बगल के जो लोग हैं वो ये लोग बैठे हैं। बगल के लोग, बगल के आंटीज़ लोग आई थी, और वो लोग यहाँ पे गीत वगैरह जो गाते हैं वो गीत गा रही हैं। और ये एक्स्ट्रा दिमाग है वीडियो क्रिएटर का, जिसने वीडियो बनाई है, वो गिटार बजाते हुए गिटार ऐड कर दिया है। और यहाँ पे वैभवी है और वैष्णवी हैं, ये दोनों लोग मोबाइल चला रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं। और यहाँ स्टेयर्स पे बैठे हुए थे। उस दिन भैया बहुत गर्मी थी, क्योंकि मेरी जो शादी है वो जून के महीने में हुई थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब हद वाली गर्मी, आप सोच नहीं सकते। कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कूलर वगैरह एसी वगैरह सब फेल था। और यहाँ मैं बैठी हुई थी, गर्मी से मेरी हालत ख़राब थी। एक तो दुल्हन के कपड़े भी सब भारी भरकम होते हैं, गहने ज्वेलरी सब पहन लो, गर्मी से हालत ख़राब। और यहाँ पे अब गुरहत्थी वाली जो रस्म है वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जो भी मतलब पूजा वूजा करते हैं, ये सब पूजा वूजा ये हो रहा है। मुझे ज़्यादा मतलब जितना मुझे पता है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। जो उधर पूर्वांचल साइड के होंगे, बनारस जौनपुर वगैरह
उधर उन लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें, और इधर के भी लोगों को पता होगा, बस वही होता है, रस्म वही होती है, बस नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये जो भैया हैं वो मुझे मतलब मेरी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे अगरबत्ती जो है वो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बैठ के मंत्र पढ़ा जा रहा है। और क्या हो रहा है, हाँ अभी हाथ में चावल वगैरह दिए हैं, जो भी हैं वो चावल मैंने प्लेट में साइड में, मतलब मुझे बताया जा रहा था क्या क्या करना है, वो मैंने रख दिया है। वो 5 बार उस कलश में टच करा के दिया जाता है, और फिर पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, रस्म मुझे मालूम नहीं है। तो यही दे रहे हैं, गुड़ के साथ दिया जाता है शायद, तो यही दे रहे हैं। तो 3 बार 4 बार हो चुका, 3 बार हो गया आई थिंक, और ये चौथी बार दे रहे, 5 बार देंगे। फिर वही वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर वही सामान वामान लड़की को जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वही सारी रस्म हो रही हैं, और ये सबसे बड़े भैया हैं, विनीत तीसरे नंबर पे हैं, ये बड़े पापा के लड़के हैं। और यहाँ पे पैसा दिया गया है मेरे हाथ में, भैया ने दिया है, और पैसे रख दिए। और ये दाल होता है शायद, मुझे मालूम नहीं है, माफ़ करिएगा। और ये इनके यहाँ ये क्या है, अच्छा ये सिन हो रहा है इसको कि दिया गया। अब ये जो है मुझे कपड़े जो जो लाए थे, तो काफ़ी कपड़े चढ़े थे, मतलब ढेर सारा सूट और साड़ी वगैरह चढ़ा था। जबकि मैंने बोला भी था कि इतने कपड़े का क्या यूज है भैया का, मतलब पहले फ़ोन आ गया था कि क्या तुम्हें सूट और साड़ी में से बता दो क्या मतलब पसंद है, उसी हिसाब से, क्योंकि शॉपिंग सारी यही भैया किए थे, इन्हीं की सारी पसंद के सारे कपड़े थे, यही करके ज्वेलरी और ये सारे कपड़े यही लाए थे कानपुर से। तो मैंने बोला था ज़्यादा मत खरीदिए, तो बोले बेटा अब जितना खरीदना है, जो रस्म होती है कितना जाता है उतना तो जाएगा ही। तो हम लोग को यूज का नहीं होता, बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूज का है नहीं है, क्योंकि मुझे लगा यार मैं बाहर रहती हूँ तो मैं कहाँ इतना सब पहनूंगी, ये सब कपड़ा वैसे ही पड़ा रहेगा, इवन पड़ा ही है, कौन इतना पहनता है। कोई फेस्टिवल में साड़ी वाड़ी पहन लिया तो बस वही, उसके बाद वो रिपीट होता नहीं है। तो बोले कि अब तो जितना आएगा उतना चढ़ता है उतना चढ़ेगा ही। तो यहीं पे वो सारे कपड़े वगैरह भैया दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 15 के आसपास सूट, उसके बाद 15 के आसपास कुछ ऐसी साड़ियाँ चढ़ी थी, उसके बाद ये ज्वेलरी जो आई थी उनके यहाँ से, वो सारी ज्वेलरी चढ़ रही है मेरी, हार मांग टीका और कान का सेट अंगूठी वगैरह जो आया था, मंगलसूत्र, ये सारी इनके हैं ना। चांदी का जो सेट है वो डाल पे नहीं चढ़ाते हैं, और तो इसलिए चांदी का कोई सेट नहीं चढ़ा। और यहाँ पे भैया वो पूजा कर रहे हैं तिलक वगैरह लगा के। और फिर जो चांदी का सेट है वो मुझे ससुराल में जाने के बाद मिला था, जिस दिन मैं गई थी उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे दिया गया था, बोला गया था कि हमारे यहाँ चांदी का सेट नहीं चढ़ाते हैं, तो इसलिए हमने नहीं चढ़ाया था। ये मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन ये बांधते हैं सर में, शायद दीदी की शादी में नहीं हुआ था मेरे, लेकिन इनके यहाँ होता है, तो बोले कि हमारे यहाँ बांधा जाता है लड़की को, तो भैया वही बांध रहे हैं। तो भैया को हम देखे तो मतलब पहले से एंगेजमेंट में मिले हुए थे, तो हंसी आ गई, तो मैंने स्माइल कर दिया, भैया भी स्माइल कर दिया। और जो नाउन थी उन्होंने सही से वो पहनाया नहीं था, बांधा नहीं था बाल में, तो वो बाद में ना शादी के टाइम आप देखेंगे कि वो बाद में टेढ़ा होकर वैसे लटक गया था। ये सब जो ब्यूटी बॉक्स होते हैं, चूड़ी के डिब्बे, मेकअप बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो सब चढ़ी थी वो, तो जब मैं बता रही थी कि हाँ जब मैं नेक्स्ट डे गई शादी के, मेरी विदाई 2 दिन बाद हुई थी, क्योंकि इनके यहाँ उसी दिन विदाई नहीं सहती है। तो मेरी 25 जून को शादी हुई थी, 26 को थर्सडे पड़ गया, तो हमारा कुल मान होता है, तो इसलिए 26 छोड़ कैसे 26 को जाती, फिर 27 को वो लोग आए, और 28 को मेरी विदाई हुई। और यहाँ पे मेरे पति देव की एंट्री हो चुकी है, अब इनकी पूजा की जा रही है। दूल्हा आंगन में आता है तो वो करते हैं ना, तो यहीं पे हो रहे हैं, वो जो सिलबट्टा का होता है बट्टा, उसी से वो उतारते हैं, वही हो रहा है। बारी बारी से सब लोग, इधर से चावल फेंकना उधर से चावल फेंकना, फिर सिलबट्टे से। और इतनी हाइट थी इसकी, सिर्फ मेरी चाची की हाइट से सही के अकॉर्डिंग सही था, वो आराम से कर ली, बाकी सब लोग को ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था, काफ़ी ऊंचा पड़ रहा था। और एक तो हाइट है, उसके ऊपर से वो सिरमौरी जो पहनते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, वो पहन लिया था, तो और ऊंचा हो जा रहा था। और यहाँ पे सब मंत्र पढ़ा जा रहा था, उसमें होता है ना अंग न्यास वगैरह, वो सब छूते हैं शरीर के अंग,
तो वो सब किया जा रहा है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो मेरे चांदी के सेट में मुझे पाजेब, एक चौड़ा सा पायल, एक नॉर्मल पायल चढ़ा था, एक कमरबंद, और हाँ, यही सब शादी के सेट में मुझे चढ़ा था, और एक जो चाबी लगाने के लिए तो आजकल कौन वो सब यूज़ करता है, तो वही सारी चीज़ें यूज़ चढ़ी थी। और यहाँ पे कन्यादान का टाइम था, तो ऐसे ही होता है, हाथ में हाथ रख के शंख रख देते हैं, उसमें पानी गिराते हैं। तो ये सब चीज़ जितने भी रस्म थे, ये मेरे कज़न ने किया था, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मतलब शादी हो रही थी, बट खुशी का कोई माहौल नहीं था। सब लोग जैसे तैसे, अब दिन लग गया था तो टला नहीं, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो बस शादी हो गई उस डेट पे। तो वो मेरे भाई मेडिसिन खा के सोया था। इवन मेरे भाई तो जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन आया था। 25 को मेरी शादी थी, और 25 को ही 10 बजे के अराउंड वो आया था बनारस से। और मैंने ही बोला था कि आज ना नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब दीदी जिया जी सब लेके उसको हॉस्पिटल गए हुए थे, तो वो उसी दिन आया, और फिर शादी के जस्ट अगले दिन वो निकल गया। तो बस वो जयमाल के सेट पे ही आया था, उसको ले जाया गया। वो दवा ववा खाया था, तो हम बाइक से हम लोग ले गए उसको, और जयमाल पे बस थोड़ी देर था, आधा एक घंटा, आधे घंटे था। फिर उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर हमने फटाफट उसे घर पहुंचा दिया। तो सारा जो रस्म है वो मेरे मामा जी के लड़के ने ही किया है। तो यहीं पे वो सब कर रहा है, जो पानी वानी हाथ में गिराते विराते हैं कन्यादान के टाइम में। मम्मी साइड में बैठी हुई हैं, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। और बीच बीच में ये जो मैं तैयार हुई थी जयमाल के लिए, मतलब जयमाल के सेट का है, वो वीडियो में उन्होंने ऐड कर दिया है, तो वही आ रहा है। यहाँ पे ये हाथ मिलाते हैं, वो सारी चीज़ें, हाथ पकड़ते हैं, जो लड़का है वो लड़की का हाथ पकड़ता है। तो हस्त मिलाप उसको उन्होंने लिखा था, तो मैंने बोल दिया, तो वही है। और क्या ही बोलूँ, मुझे तो उतना पता भी नहीं है, जितनी वीडियो लंबी हो गई है और मुझे बोलना है, मुझे उतना आइडिया भी नहीं है, मैं बोले जा रही हूँ। और यहाँ पे वो मंगल मतलब फेरा होगा यहाँ पे, उसके पहले वो जो लावा होता है लड़की के हाथ में देते हैं, और यहाँ पे उसको पता नहीं था ओम को। वो सोचा कि बस एक बार ही करना है, तो एक बार करने के बाद वो जो गठरी गले में लटका के करते रहते हैं ना, वो उतार दिया। तो बोला कि नहीं, ऐसे 4 या 5 बार करते हैं शायद। तो फिर वो उसको दोबारा से ऐसे गले में डाला, तो वही आम के पल्लू से वो मेरे हाथ में दे रहा। पंडित जी जो हैं हाथ में से निकाल के वो नीचे कलश के पास गिरा रहे हैं, और मंत्र पढ़ा जा रहा है, और फिर वो हाथ से लेके फिर दिए देगा, फिर पंडित जी निकाल के उससे गिराएंगे। ऐसे वो 4-5 बार होगा शायद। और इसके बाद फिर बीच बीच में ये जयमाल कहा जा रहा है। अब यहाँ पे फेरे वाली रस्म हो गई। तो बस देखने में टीवी में अच्छा लगता है, खुद करो तो दिक्कत होती है, क्योंकि भैया पूरा जयमाल के सेट के लिए चढ़ा है, इधर आग जल रहा है, इधर मंडप बना हुआ है, उसमें मैट्रेस वगैरह नीचे बैठने के लिए डाले होते हैं। तो उसमें चलो तो लगता है, फर्स्ट टाइम अगर आप साड़ी पहने हो तो लगता है कि पैर में साड़ी फंस रही है। तो वही मैं स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था, गिरने गिरने जैसी हो गई थी, फिर वो फंस गया था थोड़ा। उसमें बिछिया पायल वगैरह सब पहनाए गए होते हैं, तो सब पैर में फर्स्ट टाइम पहनो सब चुभता रहता है, तो वही दिक्कत होती है। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम लगा कि मैं गिर जाऊँगी, फिर मतलब मैं संभल के चल ली। और वो जितनी बार मुझे लगता है कि फेरा होगा, उतनी बार ये वाली रस्म होगी कि हाथ में लावा डालना, पंडित जी गिराएंगे, फिर उसके बाद फेरे लो। तो इसने क्या किया था कि वो बांधा गया था, तो उसने मेरी चुनरी, उसको दिक्कत हो रहा था, तो उसने मेरी चुनरी पकड़ ली थी हाथ से, और चुनरी पकड़ के और चल रहे थे। और यहाँ पे जो फूल है वो उसके उसमें मोहरे जो पहना है सिर पे, उसमें फंस रहा था, जो सजाने के लिए लगाया हुआ था, तो उसने उसको उठा के ऊपर ऐसे डाल दिया। हाँ, ये बार बार ही होगा, जितनी बार फेरा होगा ना, उतनी बार ये रिपीट टेलीकास्ट पे चलेगा। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही इसको जब तक चल रहा है थोड़ा थोड़ा एंजॉय करिए, क्योंकि मैं कितना बोलूँगी, पता चला कि मैं बोलती ही रह जाऊँगी, बोल बोल के थक जाऊँगी, मेरे पास शब्द भी नहीं रहेंगे बोलने के लिए। और या तो फिर मैं बीच में म्यूज़िक लगाऊं, और मैं एडिट जो है वो काइन मास्टर से कर नहीं रही हूँ, पावर डायरेक्टर से कर रही हूँ, और ये मैं थोड़ा नया यूज़ कर रही हूँ,
तो फिर मुझे थोड़ा देखना पड़ता है कहाँ क्या यूज़ करना है। अब हो गया, फिर हम बैठ जाएंगे बैठने के लिए। और यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि हम बैठे तो पता चला कि ओ, एक फेरा तो हमारा कम ही हुआ है। तो फिर जो है हम लोग को दोबारा उठाया गया, फिर एक फेरा हुआ और पंडित जी एक फेरा जो है लगाने के लिए भूल गए। तो यहाँ पे कोई रस्म है, मुझे मालूम नहीं, अंगूठा पकड़ के ऐसे 2 बार ऐसे रगड़ते हैं, वो नाउन करती हैं, तो वही कर रही हैं। मैंने भी पहली बार देखा, क्योंकि दीदी की शादी में इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे कि ऊपर बैठने की जगह ही नहीं थी, मतलब इतने बारात के लोग थे। तो फिर मैं नीचे ही चली गई थी, तो मैं देखी नहीं थी। और यहाँ पे सिंदूर दान वाली रस्म हो रही है। सिंदूर दान करते करते सुबह का समय हो गया था, तो ढक के ही करते हैं, बाद में आप फ़ोटो खिंचाने के लिए सामने कर देते हो, क्योंकि देखना नहीं चाहिए कोई, तो ये ढक के हो रहा है। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए वो सामने से बस हाथ रख दिया गया। और यहाँ पे जो सिंदूरदान का है वो हो गया, और ये जो नाउन है उन्होंने वो सिंदूरा जो है वो ले ली। और यहाँ पे अब मांग भरते हैं। एक बार जब लड़का लगा लेता है सिंदूर, तो कोई भी घर का, तो मेरी बुआ जो है यहाँ पे मेरी मांग भर रही थी, तो बुआ मेरा 5 बार मांग भरी, फिर मैंने बुआ का 5 बार मांग भरा। ऐसा हमारे साइड रिवाज होता है। फिर आँख यहाँ पे ढक लिया गया था। आँख ढकने के बाद सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, तो चावल और फूल से देते हैं, मतलब चावल अक्षत बोलते हैं उसको। तो अक्षत और चावल वो ऐसे छिड़क रहे थे, तो इसीलिए बार बार जो है मंत्र पढ़ने के बाद दिया जा रहा था। तो नाऊ जो है वो लड़के का और नाउन जो है वो लड़की का, आँख ढक लेते हैं कि आँख में ना पड़े। तो वही मंत्र पढ़ पढ़ के पढ़ा जा रहा है। फिर ऐसे पंडित जी लोग जो हैं वो छिड़केंगे यहाँ पे। ये बीच बीच में ना जो वीडियो क्रिएटर है, गजरा झुमका घुसा दिया है, तो ज़्यादा ही कुछ क्रिएटिव बना दिया है वीडियो को। तो यहाँ पे ये सारे मतलब जो भी है मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, हाँ मंत्र ही पढ़े जा रहे हैं। थोड़ी देर मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर वही जो कोहबर बना होता है उसमें लेके जाया जाता है। इसके बाद तो मतलब ये जब सारी रस्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक बार और चूमते हैं कोहबर में ले जाने से पहले। तो यहाँ पे एक बार और लड़के को भी चूमते हैं, लड़की को भी चूमते हैं। हाथ में वो चावल और कुछ सोने की अंगूठी वगैरह कुछ डाल देते हैं चावल में, और वो करते हैं। और यहाँ पे मुझसे सिंदूर चढ़वाया जा रहा था सिनोरा में से, तो वही मैं यहाँ पे सिंदूर चढ़ा रही थी। और हाँ, यहाँ पे सिंदूर चढ़ाने के बाद 5 बार कहीं पता नहीं कहाँ का लगाना था। और यहाँ पे ये विनीत के पापा हैं, ये मन ढक्का की जो रस्म होती है जो ससुर जी करते हैं, वही करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कोई एक साड़ी, मतलब साड़ी लाते हैं, साड़ी से जो दुल्हन है उसका जो मुंह है वो ढक देते हैं। तो यहाँ पे यही रस्म होने वाली है। तो पहले पूजा वूजा करते हैं थोड़े से, उसके बाद ये रस्म करते हैं। तो वो साड़ी से लेके मेरा मुंह ढक रहे थे, इन्होंने सही से ढका था। विनीत ने क्या किया कि पूरा, उसको पता चला मुंह ढकते हैं, तो पूरा जो पापा ने मेरा मुंह ढक दिया साड़ी से, तो पूरा साड़ी लेके मेरे मुंह पे ही ऐसे लपेट दिया ताकि मैं सांस भी ना ले पाऊँ। देखिए यहाँ पे ऐसे कर रहा है, पापा ने किया मुंह ढकना है, तो इसने पूरा ऐसे करके वो पूरा लपेटे दिया। तो नाउन जो थी वो हटाई। और यहाँ पे मेरी मम्मी, वही चुमावन वाली रस्म हो रही है। तो मेरा होगा, फिर विनीत का होगा। 5 लोग करते हैं, तो मम्मी की, बुआ की, मासी, मामी जी, चाची की, और फिर 5 बार विनीत का किया जाएगा। तो अब इधर मम्मी आ गई विनीत का चुमावन का रस्म करने, और उधर मेरी जो चाची हैं वो मेरी चुमावन वाली रस्म कर रही हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे जो कोहबर बना होता है उसमें। तो भाई जल्दी जल्दी चुमो, चलो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी कम पड़ गए हैं। तो जल्दी जल्दी चुमो, जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद हम लोग चले कोहबर में। अब यहाँ पे चाची जो है कर रही हैं, उधर बुआ जो है मेरी, कि अब यहाँ पे पानी से मतलब पानी छिड़कते हैं 5 बार। अब ये कि अब यहाँ पे हम लोगों को कोहबर में लेके जाया जा रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जो सालियाँ थी वो जो गेट पे खड़े होते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, जिया जी देंगे तभी हम गेट खाली करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हो रही। तो पहली डिमांड थी इनकी यहाँ पे गाना सुनाने के लिए। तो विनीत ने करते करते, वैसे थोड़ा नर्वस था वो, लेकिन फिर भी गाना सुनाया, वो हंसनी मेरी हंसनी वाला। और यहाँ पे मम्मी कोहबर में वही जो दही चटाते हैं लड़के को और लड़की को, तो वही दही खिला रही हैं। अभी मुझे खिला रही हैं, फिर विनीत को खिलाएंगी।
तो भगवान के मतलब हमारा जो भगवान का पूजा घर है उसी में कोहबर बना दिया गया था कि पूजा घर है भगवान का, इसी में कोहबर बनाते हैं। शुभ शुभ मतलब सब रहेगा, शुभ शुभ होगा भगवान के सामने। तो अब यहाँ पे विनीत को खिलाया गया। अब इसके बाद गोद में कोई बच्चा बैठता है, तो हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा ही नहीं था तो यहाँ पे भी ओम को ही बैठा दिया गया। हमें कोई बात नहीं, इतना बड़ा बच्चा करते हैं ना कि यहाँ पे भी करते हैं, ससुराल में भी करते हैं कि इसी के जैसा सुंदर सा बच्चा पैदा हो, सुंदर मतलब जो भी बच्चा होता है तो छोटे बच्चों को बैठाते हैं, बट हमारे यहाँ कोई छोटा है ही नहीं, तो ओम को ही बैठा दिया गया था। तो यहाँ पे ओम बैठा है, इसीलिए सब लोग हंस रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वॉइस ओवर करते करते एकदम थक गई थी, मुझे कई बार समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, लेकिन मैं तब भी बोले जा रही थी कुछ ना कुछ सोच के। और कई बार सोचा कि म्यूज़िक डाल दूं, फिर मैंने सोचा कि म्यूज़िक डालूंगी तो फिर अब म्यूजिक डालूं, फिर उतने दूर को एडिट करके छोटा करूं जितने दिन म्यूज़िक डाल रही हूँ, फिर वॉइस इधर, फिर अब मुझे सब करना पड़ता, एडिटिंग वगैरह ज़्यादा, तो फिर बहुत ज़्यादा और टाइम लगता। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, अगर ये जो मैं लास्ट वाला ऐड करूँगी तो 21-22 मिनट की हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए म्यूज़िक वगैरह नहीं डाला, वॉइस ओवर भी पूरा कर दिया। और जो जितनी मुझे चीज़ें पता थी वो मैंने बता दी। अगर मैंने कुछ इधर उधर का, वैसे तो जितना मुझे पता था हमारे साइड जो चीज़ें या जो शब्द यूज़ करते हैं जिस रस्म के लिए, मैंने वही यूज़ किया हुआ है। इधर मतलब बहुत जगह बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे हमारे इमली घुटाना बोलते हैं, इधर भात उतारना बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, और क्या रस्म तो वही होती हैं। तो मुझे जितनी चीज़ें पता थी मैंने बता दी, जो नहीं बता दी तो मैंने उसमें बोला ही है कि मुझे मतलब ठीक से नहीं पता, क्या शायद यही बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय, गुड नाइट। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।